जब बात एक दिन की सीएम की आती है तो आप लोगों सभी के मन में एक ख़्याल आता है या सोच लेते हैं कि सीधे नायक जो फ़िल्म बनी थी उसकी याद आ जाती है जब एक दिन की बात आती है सीएम। लेकिन जो हकीकत में अगर आपने देखा हो तो कुछ दिन पहले 24 जनवरी को उत्तराखंड की एक लड़की थी सृष्टि गोस्वामी, जो एक दिन की सीएम बनी थी। उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने एक दिन का सीएम बनाया था। मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जनपद स्तर पर भी ये कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत जनपद जालौन के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर मन्नान अख्तर द्वारा एक जो लड़की थी एसआर इंटर कॉलेज की थी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ का बोर्ड दिखा रहे हैं। उस लड़की को एक दिन का डीएम बनाया गया था, सांकेतिक डीएम बनाया गया था, ताकि मिशन शक्ति तहत लड़कियों को जागरूक किया जा सके, बालिकाओं को जागरूक किया जा सके। क्योंकि अगर देखा जा रहा है तो कई ऐसे क्रूर घटनाएं सामने आती हैं जिसमें बालिकाओं की आवाज़ तब जाती है, वो आगे कुछ करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती हैं। आज हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमें आज सोचा कि जाने कि वो लड़की जो डीएम बनी थी आखिर आगे क्या करना चाहती है और किस तरह उसको मालूम था एक दिन के डीएम। क्योंकि अभी तक जो सुना था, फिल्मों में देखा था, नायक फिल्म देखते हैं हम लोग तो बस एक ही चीज़ याद आती है कि एक दिन का सीएम शायद हम भी बन जाए, इस सोच में मन में रहता है। जब एक दिन की वो डीएम बनी तो क्या निर्णय लिए, उस वक्त उसके मन में क्या था और क्या सोच सकती थी। वहाँ भी मौजूद है कुछ बालिकाएं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं इस स्कूल के एसआर इंटर कॉलेज स्कूल उरई में प्रचलित शिक्षाओं के लिए कई यहाँ के टॉपर निकले। कई अगर देखा जाए लड़के यहाँ के नौकरी भी कर रहे हैं, बालिकाएं नौकरी भी कर रही हैं, वहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे? रमाकांत द्विवेदी। आपकी जो स्कूल की एक बालिका थी एक दिन की सांकेतिक डीएम बनी, तो क्या लगा आपको, कैसा लगा आपको? स्कूल के लिए गौरव की बात है, जनता प्रदेश स्तर पर ये खबर वायरल हो रही है। बड़ा गौरव महसूस हुआ विद्यालय के लिए, विद्यालय परिवार के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि प्रशासन इस प्रकार की जो योजना चलाता है बच्चों का इससे मनोबल बढ़ता है और ये मनोबल ही आगे चल करके इन्हें कामयाब बनाएगा। और निश्चित रूप से मेरी उम्मीद भी है और मैं ये कामना भी करता हूँ कि ये जो प्रशासन की पहल है बहुत ही सुंदर है तो बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए। इस स्कूल से कोई टॉपर निकले हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं? हाँ, कई लोग निकले हैं। एक निरंजन, कोई भी हो मतलब निकले हैं। निरंजन लड़की है, वो डीएम है। कई बालिकाएं खड़ी हैं, इसमें जानना चाहिए कौन अच्छा डीएम बना चलेगा? आप भी क्या नाम है? रिंकी। लेकिन जब डीएम बनी थी क्या महसूस हुआ था, क्या लगा था आप जब आप कुर्सी पे बैठा लिए? पहले से मालूम था आपको? नहीं सर, मुझे पहले से कोई आइडिया नहीं था कि मुझे सांकेतिक अधिकारी बनाया जाएगा। मुझे सडनली पता चला था गणतंत्र दिवस को। तब जब मैं डीएम की कुर्सी पर बैठी तो मुझे बहुत ही खुशी और गौरवपूर्ण महसूस हुआ कि मुझे अवसर मिला डीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए। और मैंने उसी वक्त तय किया था कि इस एक दिन की खुशी को मैं पूरी ज़िंदगी में बदलने के लिए हर मेहनत करूँगी, हर समस्या को पार करूँगी। तो डीएम बनेंगे तब क्या सोचेंगे, क्या बनना चाहेंगे? मेरा सपना तो यही है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनकर अपने समाज की सेवा करूं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक सामान्य सा काम करते हैं, मजदूर हैं। पढ़ाई कैसे चल रही? पढ़ाई इसी स्कूल में आप करनी शुरू की? जी, मैं इसी स्कूल में पढ़ी। इससे पहले मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ी। लॉकडाउन में जो शिक्षा प्रभावित रही, लॉकडाउन में किस तरह की शिक्षा हासिल? लॉकडाउन में शिक्षा मेरी बहुत ही प्रभावित हुई थी। मैं जिला जालौन के जिला विद्यालय निरीक्षक डीएस सर के अंडर में पढ़ रही हूँ। तो जब मैंने उनसे कहा कि सर कोरोना काल में मेरी शिक्षा बहुत ही प्रभावित हो रही है, तो उन्होंने ऑनलाइन स्टडी के लिए मुझे टैबलेट भी उपलब्ध कराया था, जिससे मेरी पढ़ाई रेगुलर हुई। तो बुंदेलखंड देखा जाता है शिक्षा के लिए, बालिकाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आप बुंदेलखंड निवासी हैं, एक बहुत होनहार था, गौरव की बात है। प्रदेश स्तर पर आपने नाम जो हासिल किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, जनपद का नाम। क्या लगता है अगर बालिकाओं को नहीं निकलने दे, जैसे आप बालिका हैं, क्या कारण रहता है, लोगों की क्या मानसिकता रहती है? सर कहाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी उसी गांव से हूँ जहाँ पर अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी लड़कियों को 12th के बाद पढ़ाई की कोई भी छूट नहीं है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में लड़कियों को आगे नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता यही है कि बालिकाएँ सिर्फ और सिर्फ रसोई तक ही सीमित है। और मैं उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बनना चाहती हूँ कि लड़कियाँ सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, वो देश भी संभाल सकती हैं। और हर माता पिता को, समाज के हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि बेटियां देश का गौरव होती हैं। अगर एक बेटी देश का नाम रोशन करती है तो देश बहुत आगे तक जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बेटियां
अपने सपनों को पूरा करें। अब लाइन लगा खड़ी नहीं हुई, साथ में आ जाइए, सब साथ में आ जाइए, यहीं पे आ जाइए। लाइन लगा खड़ी नहीं हुई, बड़ा वो नहीं चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा है, आ जाइए पास में, पास में आ जाइए। आपकी जो मित्र थी, सहेली थी, इनकी डीएम बनाई गई, कैसे लगा? जो इनका क्या रवैया था, जब आने के बाद परिवर्तन हुआ, कुछ लगा, ऐसा लग रहा था कि डीएम बनी? हाँ लगा तो था, इसका नेचर मतलब बिल्कुल चेंज ही नहीं हुआ, कभी लगा ही नहीं कि इसमें एटीट्यूड वगैरह आ गया हो टीटीएम को लेकर, बिल्कुल लगा ही नहीं। और ये बहुत ही अच्छी नेचर की लड़की है। क्या नाम, आपका नाम कहाँ है? मेरा नाम पायल। एसएससी की तैयारी कर रही हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? अब इसमें आईएएस ऑफिसर ही बनना है और लखनऊ में पढ़ने जाना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी। प्रेरणा इन्हीं से लिए जब ये पहुँची, शांति डीएम बनी, इन्हीं के द्वारा प्रेरणा ली, पहले से आप सोच के रखा था कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे? सोचा तो ये पहले से ही था, बट इसे देख के और प्रेरणा जागी कि हाँ अब तो ये करना है। पहले कभी सोचा था कि हाँ आईएएस होता है, सुना था, बट इसे देख के अब लगने लगा कि हाँ अब यही करना है। आपके मित्र हैं? पक्का? अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधीर गुप्ता। क्या देख के लग रहा है आपको, क्या प्रेरणा जागी है? अगर डीएम बनी है तो आप क्या बनना चाहती हैं? सर मुझे अच्छा लगा, मुझे भी डीएम एक दिन का? एक दिन का नहीं, पूरी लाइफ। पूरी लाइफ का? अरे यही पढ़ाई करेंगे? हाँ, कहाँ तक पढ़ाई करनी होगी, कहाँ तक जाएंगे, बाहर जाएंगे पढ़ाई करेंगे? बाहर जाना। ये देखा जाता है बुंदेलखंड में ज़्यादा शिक्षा के लिए कोई बड़ा स्कूल या कोचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो छात्र हैं टॉपर निकलते हैं और पूरे देश में नाम रोशन करते हैं। और मालका मौजूद है, उनसे क्या नाम है? मुस्कान। ये आपकी मित्र हैं, हाँ, डीएम बनी थी एक दिन पहले, आपको कैसा लगा? इनका रवैया कुछ परिवर्तन हुआ था कि नहीं, कुछ भी मतलब उसमें मतलब ये एटीट्यूड नहीं आया कि वो डीएम बन गई तो एटीट्यूड आया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी पहले थी साधारण वैसी ही अभी भी है। और इनको देख के मतलब ये डीएम बनी है तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है। जज्बा जागा होगा आप? एक जज्बा भी जागा है, एक जुनून भी जागा है कि जब वो डीएम बनी तो हम क्यों नहीं। इतना सब कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो लगा है कि हाँ डीएम बनने के बाद इतना कुछ होता है तो आपको फील भी डीएम हुआ। बनना है? और कितनी बनती है? पूरी लाइफ के लिए डीएम नहीं, ये तो एक सांकेतिक है कि मतलब इतनी प्रेरणा मिली है उससे। एक दिन के लिए डीएम नहीं, पूरी लाइफ के लिए डीएम बनना है। आप भी मित्र हैं? पक्का? क्या नाम है? मैं कल्पना यादव। कहाँ से? यहीं से हैं? और से? या फ्रॉम। क्या लगा आपकी मित्र डीएम बनी है, कैसा रवैया रहा, आप क्या सोच रही हैं, परिवार वाले आपको क्या सहयोग दे रहे हैं? और फर्स्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी जो स्कूल मतलब मेरा अपना स्कूल है सर बालिका इंटर कॉलेज, उसी में मेरी जो क्लासमेट है वो एक दिन के लिए डीएम बनी। और सबसे ज़्यादा प्राउड की बात ये है कि अगर कोई एक मेल डीएम बनता है तो हमारे लिए ये बात होती है कि हाँ वो हमारे जिलाधिकारी है, ऑफकोर्स हमें उतना सपोर्ट करेंगे। जब मेरी खुद की अपनी फ्रेंड बनी वो एक एज अ फीमेल, तो मुझे सबसे ज़्यादा गौरव इस बात का हुआ कि अब जितनी यहाँ पे महिलाएं होंगी, बालिकाएं होंगी, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है और एक प्रेरणा मिली है। क्योंकि कहते हैं ना कि नारी तो है देश की शान, नारी तो है देश की शान, इसलिए करो उनका सम्मान। तो आज वो बात सच हो चुकी है। मिशन शक्ति के तहत जैसे नारी बालिकाओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन कड़ी मुहिम चला रहा है। देखा जाए योगी सरकार भी सख्त है, और देखा जाए महिला सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नारी शक्ति और मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। जनपद जालौन नहीं और भी कई डीएम छात्राएं बनी हैं। अच्छा, आपके घर वाले कितना सहयोग दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे घर वाले मेरी बहुत ही हेल्प करते हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं कि वो मुझे हमेशा सिखाते हैं कि स्टडी को छोड़कर कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हम कार्य करने से, जिन पर हम मेहनत करने से पूरे अपने समाज में एक अपनी खुद की एक अलग पहचान बना सकते हैं। और मैं उनको थैंक्स भी देना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को, क्योंकि विदाउट उनके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने घर पे बताया कि आपकी मित्र एक दिन की डीएम, सांकेतिक डीएम बनी थी? जी बिल्कुल क्या कहा परिवार वालों? जी, उन्होंने क्या बोला प्रेरणा कि दी? उन्होंने अच्छी प्रेरणा दी है मुझे। उन्होंने कहा कि अगर वो लड़की बन सकती है डीएम तो तुम क्यों नहीं बन सकती हो। तो उन्होंने मुझे डीएम बनने की प्रेरणा दी है। डीएम बनने की मैं Yes, sir. क्या बनेंगे? डीएम बनेंगे? आईएएस तैयारी करेंगे? नहीं सर, मेरा सपना तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर बनना है। उन्होंने जो कोरोना काल में जो हेल्प की देश की, पूरे देश को संभाला है जो डॉक्टर ने, इस वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। मेरा वो जो सपना है वो अब और दृढ़ होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मैंने कहाँ से? यहीं से? हाँ, आपकी मित्र डीएम बनी थी, आपने क्या सोचा, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी एक तरह से मतलब लोगों की सेवा ही करते हैं। क्योंकि इस कोरोना में सबसे ज़्यादा डॉक्टर ने सेवा की, अपने घर पे नहीं गए, दिन भर पूरी रात वहाँ हॉस्पिटल में रहे। लास्ट सवाल आपसे यही रहता है, आप आपका प्रथम गुरु किसे मानती हैं, किसको आदर्श मानती हैं? अगर कुछ बन जाती है उसका एहसान या उसका आदर्श हमेशा मानती रहेंगी? हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टीहर रामपुरा की वार्डन श्रीमती संगीता गुप्ता।
मेरे छोटे से सफ़र की शुरुआत वही है। उनके सख्त अनुशासन की वजह से आज मैं जितनी तरक्कियां कर रही हूँ, छोटी स्तर से सही, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है और मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए, ये हमारे बीच में मौजूद थी कई छात्राएं और टीचर भी मौजूद है, मैम भी मौजूद है। मैम, आपकी स्कूल की एक बालिका एक दिन सांख्यिकी डीएम बनी थी, पूरे जनपद या पूरे प्रदेश स्तर पर का नाम रोशन किया, आपको कैसा महसूस लगा, कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं? मुझे तो अपनी बच्चियों पर हमेशा गर्व रहा, इस बालिका पर बहुत गर्व है। ईश्वर से यही कामना है कि बेटियां तो देश का भविष्य होती हैं, क्योंकि सुदृढ़ देश के नागरिक बनाने में इन बच्चियों का बहुत बड़ा हाथ होगा। वो एक, क्योंकि एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक पत्नी भी होती है, और वो अपने परिवार की प्रेरणा स्रोत भी होती है। हमें तो ये ईश्वर से यही कामना है कि ये एक दिन की लिए नहीं, ईश्वर ऐसा करे कि ये डीएम के पद पर ही वो रहे और देश की शिक्षा। आप बुंदेलखंड के जनपद जालौन में अगर देखा जाता है, बुंदेलखंड में आज भी बालिकाओं को शिक्षा के लिए इतना प्रेम नहीं किया जाता है, दबा के रखा जाता है, कोई शिक्षा नहीं करना है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है। क्या लगता है ये लोग किस मानसिकता की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे बदलाव कैसे आएगा? मिशन शक्ति का आज तो एक देखा जाए, सरकार ने कायाकल्प चेंज कर दी है, आज बालिकाएँ जागरूक हो रही हैं, बाहर निकल कर आ रही हैं, तो क्या मानना है कब चेंज होगा इस? ये ऐसा ही होगा। ये प्रेरणा स्रोत में जैसे इस बच्ची को आज एक दिन के लिए डीएम बनाया गया, तो ये संदेश जब बुंदेलखंड के हर गांव क्षेत्र में गया, तो सब माता पिता को लगेगा कि मैं भी अपनी बच्चियों को पढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, ये बच्चियां भी देश का भविष्य संभाल सकती हैं। कि चूल्हा चौके तक ही सीमित नहीं है, ये उसके साथ साथ वो काम भी कर सकती हैं जो एक पुरुष नहीं कर सकता। वो घर भी संभाल सकती हैं, देश भी संभाल सकती हैं, वो सीमा पर लड़ भी सकती हैं, पुलिस भी बन सकती है, डॉक्टर्स भी बन सकती है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। केवल इनको हौसले जगाना। बालिका अगर जागरूक हुई है, शासन प्रशासन जागरूक हुआ, तो ये शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। आपने उस वक्त शिक्षा हासिल करी होगी जब इतना कुछ प्रचलन नहीं था, कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में? संघर्ष तो रहा ही, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी भी एक क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर थे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, माताजी नहीं थे। उन्होंने उस समय जब हमने 88 में बीए किया और 89 में बीएड किया, और उस समय मेरे पिताजी ने मुझे जब बांदा भेजा, तो मुझे आज इतना गर्व है अपने ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। जबकि लड़कियों को भेजा नहीं जाता, तो उन्होंने मुझे अकेले भेजा, वहाँ पढ़ाया। यही हम बच्चियों से भी कहते हैं कि केवल मार्गदर्शन अच्छा रखो, समाज कितना भी बुरा हो, क्योंकि इसमें राक्षस भी हैं तो देवता भी हैं। सही दिशा पकड़ो, सही दिशा पकड़ो और केवल अपने लक्ष्य को आगे रखो। बाकी अगर अपना लक्ष्य आगे होगा तो आप जब उसी पर ध्यान देंगी तो जो चाहती हैं वही बन जाएंगी। वो बच्चियों से यही कहना है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा। धन्यवाद आपका बहुत। आप भी यहीं के हैं, टीचर हैं? जी टीचर। कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि आपकी स्कूल की आज छात्रा ने नाम रोशन किया पूरे प्रदेश स्तर पर? बहुत ही अविश्वसनीय, मतलब इतना गौरवान्वित पल रहा जब मैंने सुना कि हमारे विद्यालय की छात्रा आंशिक रूप से एक दिन के लिए डीएम बनी है। तो हम लोगों को पूरे हर्ष की लहर जो लगी, पूरे स्टाफ में एक दूसरे को फ़ोन किया, पूरे बच्ची को बधाइयाँ देना स्टार्ट की कि बहुत बधाई हो। और वास्तविकता हमें विश्वास भी है इस बच्ची पर, और उसके समान और भी बच्चियाँ हैं उन सभी पर। जैसा कि हमारे विद्यालय का नाम भी है, हम लोग इतनी ऑलरेडी मेहनत करते हैं और हमें विश्वास है कि बच्ची अवश्य ही आगे डीएम बनेगी और हमारे विद्यालय का, हमारे जनपद का नाम रोशन। मिशन शक्ति के तहत जो सरकार योजना चला रही है, प्रशासन जो सकते हैं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है, बहुत सराहनीय है, काफ़ी सराहनीय है। जनपद जालौन के डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर द्वारा कई कदम उठा के नन्हा कला में प्रतियोगिता चलाई गई थी, जो पूरे राष्ट्र लेवल तक गई थी। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की ये पहल सराहनीय रही है और बालिकाओं को आज जो प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है, काफ़ी काबिल तारीफ़ बने रही है। हमारे साथ देखते